सो गाइस, आज हम लोग जानने वाले हैं रेडियस ऑफ एटम्स के बारे में। तो रेडियस ऑफ एटम्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखो, बेसिकली क्या होता है कि हमने मान लो एक कंस्टिट्यूशन पार्टिकल ले लिया। मान लो एक हमने कंस्टिट्यूशन पार्टिकल ले लिया। अब कंस्टिट्यूशन पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं और एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये सब मान लो कंस्टिट्यूशन पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो कंस्टिट्यूशन पार्टिकल हम मान लो हमने एक ले लिया, ठीक है। तो उसके सेंटर से, ठीक है, उसके सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस कहते हैं। इसका ये रेडियस होता है। बट बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो अपन एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करने वाले हैं तो उसके लिए हमको एक क्यूब बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब के बिना हमारा ये जो है पार्ट है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्यूब बनाना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो वो बात आती है, क्यूब हमने मान लो एक ले लिया, ठीक है। बेसिकली मैंने आपसे को जैसे कि बता रखा है कि मतलब हर एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं बच्चों? 8 कॉर्नर्स होते हैं। एग्जैक्टली 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं और सभी पे मान लो कि एक एक कंस्टिट्यूशन पार्टिकल रखे होते हैं, ठीक है। तो कंस्टिट्यूशन पार्टिकल जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो कॉर्नर्स है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की ये जो दूरी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हो? इसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कोर कहते हैं। और कोर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल ए से। एग्जैक्टली बच्चों। तो इसको और हम क्या कह सकते हैं? इड्स ऑफ यूनिट सेल। इसको और क्या कहते हैं हम लोग? इड्स ऑफ यूनिट सेल। अच्छा देखो, बेसिकली क्या होता है कि ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर पे एक एक कंस्टिट्यूशन पार्टिकल अगर रख दें तो कंस्टिट्यूशन पार्टिकल तो बड़े बड़े होते हैं। ये तो उसका स्थान होता है, ये तो जो सेंटर है वो तो उसका स्थान होता है, वहाँ पे वो रखा जाना चाहिए। और कंस्टिट्यूशन पार्टिकल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आप समझ रहे हैं? इसको हम लोगों ने इसके कोर को ए से डिनोट किया, ठीक है। अच्छा, कोर को और क्या कहते हैं हम लोग? एक्सियल लेंथ कहते हैं। एग्जैक्टली बच्चों। और ठीक है, और मैंने आप सभी को बता दिया कि ये क्या है, ये क्या है, इसकी रेडियस है। और रेडियस को मान लो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये भी मान लो इसका रेडियस है, इसको भी हमने स्मॉल आर से डिनोट किया। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये जो दोनों हैं, जो दोनों के जो रेडियस हैं, ठीक है, आर प्लस आर इक्वल टू ए, कर सकते हैं कि नहीं? एग्जैक्टली कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है वो दोनों समान है। किसके? इसके कोर के। और वो कैसे समान है? चलो अच्छा, इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। जैसे मैंने आपसे ये बताया कि दो कॉर्नर्स लिए हमने, सॉरी एक मिनट। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हमने क्या लिया? 2 कॉर्नर्स लिए, और दोनों कॉर्नर्स के बीच में एक क्या है? कोर है। समझ रहे हैं? और कॉर्नर्स में हमने क्या रखा है? एक एक कंस्टिट्यूशंस पार्टिकल हमने रखा है। तो कॉर्नर्स पे हमने एक एक कंस्टिट्यूशंस पार्टिकल रखा है। तो ये चीज़ क्या होगा? ये जो चीज़ है ये पहले वाले का क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है, एक मिनट, हाँ, ये जो है ये इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और जबकि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? ए है। तो वही चीज़ मैं आपसे एक बता रहा हूँ कि ए जो है वो इक्वल टू कितने हैं? आर स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बातों को? तो ए इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर। एग्जैक्टली बच्चों। तो हमने ये जान लिया कि ए इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि
R इक्वल टू A/2। समझ रहे हैं? जैसे कि 2R हो गया, 2R इक्वल टू A, तो R इक्वल टू A/2 हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमने जानी है, ये किसके लिए हमने जानी है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। किसके लिए हमने जानी है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो बच्चों, आज जो कुछ भी हमने जाना है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है R इक्वल टू A/2। R इक्वल टू A/2 को आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो रेडियस होता है वो एक्सियल लेंथ के हाफ होता है। एक्सियल लेंथ का आधा ही रेडियस होता है। किसका? इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल के रेडियस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।